जंगल के बीचों बीच एक कालू कौवा बिरयानी बनाकर बेचने का काम किया करता था। उसकी बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती, जो जंगल के तमाम पक्षियों को बहुत पसंद थी। और दूर दूर से उस जंगल में कालू कौवे की बिरयानी खाने बहुत से पक्षी आया करते थे। अरे ओ बिरयानी वाले कालू कौवे, मैंने बहुत सुना है तेरी बिरयानी के बारे में और आज मैं तेरी बिरयानी खा कर ही जाऊंगा। क्यों नहीं कबूतर भैया, आप बैठिए। और हाँ, जो एक दफा मेरी बिरयानी खाता है वो बार बार आता है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी बिरयानी बहुत पसंद आएगी। फिर कबूतर टेबल पे बैठ जाता है और कालू कौवा बिरयानी के बड़े बर्तन से कबूतर की बिरयानी की एक प्लेट बना देता है। कबूतर बहुत एंजॉय करके बिरयानी खा रहा था और कबूतर को बिरयानी इतनी पसंद आती है कि वो तो अपने पंख तक चाट जाता है। तो सुनाओ कबूतर भैया, कैसी लगी मेरी बिरयानी? मेरी बिरयानी के तो बच्चे भी फैन हैं और बड़े भी। आपको कैसी लगी मेरी बिरयानी? हाँ हाँ कालू कौवे, आपकी बिरयानी तो बहुत मजेदार है, बिल्कुल लाजवाब। और हाँ, मैं अपनी वाइफ के लिए भी लेकर जाना चाहता हूँ बिरयानी। फिर कालू कौवा कबूतर की वाइफ के लिए बिरयानी पैक कर देता है और कबूतर वो बिरयानी लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। इस तरह कालू कौवे की बिरयानी का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा था। दिन ब दिन उसके ग्राहकों में इजाफा होने लगा था और इस तरह करते करते वो जंगल में सबसे ज्यादा अमीर पक्षी बन गया था। कालू कौवे की बिरयानी खाने पर बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। चलो आज एक बार दोबारा जाती हूँ और कालू कौवे से कहूंगी कि मुझे उधार बिरयानी दे दे। वो जालिम चील जंगल में थी तो बहुत जालिम, लेकिन उसके पास कभी कोई पैसा ना होता। वो जब भी उसका दिल करता तो कालू कौवे से उधार बिरयानी लेकर खाया करती और इस तरह उसने बहुत बार कालू कौवे से उधार बिरयानी लेकर खाई थी। आज भी वो कालू कौवे के पास उधार बिरयानी लेने जा रही थी। कालू कौवे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे उधार एक प्लेट बिरयानी की दे दे। क्या मतलब चील दीदी, तूने कई बार उधार ली है मुझसे बिरयानी, मैं ऐसे कैसे देता रहूं तुझे रोज रोज उधार? कभी तो कोई पुराना हिसाब भी चुकता कर। अरे कालू, अभी फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुझे जरूर लौटा दूंगी। लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तू मुझे बिरयानी की एक प्लेट दे दे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। चील दीदी, पहले पुराने पैसे दो, तब आगे का निजाम देखेंगे। चील बहुत तेज थी, उसे बहुत भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वो न आओ देखती है न ताओ। वो सीधा तोते की बिरयानी उठाकर भागने लगती है, लेकिन वहां पर बैठे तमाम ग्राहक उसको पकड़ लेते हैं। तोते भैया, आपको पता है ये जालिम चील ने पहली दफा नहीं किया। ये छोले वाली दुकान है ना, जो वहां पर भी ग्राहकों की चीजें उठाकर भाग जाया करती है और कितनी दफा तो मैंने खुद देखा है इसको, कितनी छोले की प्लेटें खाई हैं इसने ग्राहकों से छीनकर। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बिरयानी की प्लेट खा जाए। मैंने तो एक एक रुपया जमा किया है बिरयानी खाने के लिए और मैं ये बिरयानी किसी को नहीं दूंगा। और फिर क्या था, जंगल के तमाम पक्षी मिलकर जालिम चील को अच्छा खासा मारते हैं और वो बहुत मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। बेड़ा गर्क हो उस कालू कौवे का, बिरयानी भी नहीं दी और मार भी इतनी खाई मैंने, पेट भी ना भर सकी और सारा जिस्म भी जख्मी करवा लिया। लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं तुम्हें कालू कौवे, याद रखना मैं बदला जरूर लूंगी। और ऐसे जालिम चील मार खाकर अपने घोंसले में सो जाती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगली ही सुबह जालिम चील जैसे ही अपने घोंसले से बाहर निकलती है तो उसे दूर शर्मीलो कभी बैठी दिखाई देती है। अरे ये तो दूसरे जंगल से आई है शर्मीलो कवि, देखती हूँ कि ये हमारे जंगल में क्या कर रही है। अरे ओ शर्मीलो, तू हमारे जंगल में कैसे आई? तू तो दूसरे जंगल में रहती थी ना। अरे हाँ हाँ मोटी चील, मैं उस जंगल से आ गई हूँ। दरअसल उस जंगल में तमाम पक्षियों ने मुझे बहुत ज्यादा मारा और उस जंगल से बाहर निकाल दिया। अब मैं इस जंगल में कोई अच्छा घर ढूंढ रही हूँ। अच्छा,
फिर कोई वजह तो जरूर रही होगी ना शर्मीलो, जो तुझे उन्होंने उस जंगल से बाहर निकाल दिया। जरूर तूने कोई बड़ा कांड ही किया होगा, लेकिन तू परेशान मत हो, मैं तेरी मदद करूंगी। और फिर जालिम चील शर्मीलो को अपने घोंसले में लेकर चली जाती है और उसे कालू कौवे के बारे में सारा कुछ बता देती है। इस जंगल में एक कालू कौवा है, बिरयानी का कारोबार है उसका। तुझे पता है उसकी वजह से कल मुझे जंगल के पक्षियों ने मारा। मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। तू ऐसा कर के तू उससे शादी कर ले, और जब शादी कर लेगी तो उसे धोखा दे देना और उसका सारा जमा किया हुआ माल हम दोनों आपस में बांट लेंगे। इस तरह उसे सजा भी मिल जाएगी और हमें माल भी। ठीक है जालिम चील, लेकिन तुझे तीसरा हिस्सा मिलेगा। ज्यादा हिस्सा मैं लूंगी क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक हो गया शर्मीलो, तीसरा हिस्सा ही ले लूंगी। तू ऐसा करके तू जल्दी से तैयार हो जा कालू कौवे से शादी करने के लिए। फिर क्या था, शर्मीलो कवि अगले ही दिन सुबह सुबह सज संवर कर नदी पर जाकर बैठ जाती है। कालू कौवा जैसे ही वहां पर आता है तो वो शर्मीलो को देखते ही उसके पास आ जाता है। अरे, आप इस जंगल में नई आई हैं क्या? मैंने आपको पहली दफा देखा है, और आप खूबसूरत भी बहुत हैं। जी जी, मैं इस जंगल में पहली बार आई हूँ और मेरा नाम शर्मीलो है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। बस मैं सुबह सुबह बहुत ज्यादा परेशान थी तो सोचा नदी पर चली आऊं। अच्छा, मेरा नाम कालू कौवा है और मैं इस जंगल में बिरयानी बनाने का काम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? जी जी कालू जी, मुझे भी एक अच्छे दोस्त की जरूरत है और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और मुझे यकीन है कि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। फिर क्या था, कालू कौवे और शर्मीलो कवि की दोस्ती हो जाती है और फिर अब रोजाना कालू कौवा और शर्मीलो कवि नदी पर मिला करते थे और एक दूसरे से बहुत सी बातें किया करते थे। फिर एक दिन कालू कौवा शर्मीलो के लिए गिफ्ट लेकर आता है। शर्मीलो जी, मैं आपके लिए ये तोहफा लाया हूँ। मुझे बहुत पसंद आया जब मैंने ये बाजार में देखा, तो मैंने सोचा कि ये शर्मीलो से ज्यादा किसी पर अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरा ये तोहफा कबूल करेंगी तो। शर्मीलो की आंखें तो वो तोहफा देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। उसके मन में तो बहुत ज्यादा लालच आ चुका था और वो तो चाहती भी ऐसा ही थी। उसके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ कालू कौवे को धोखा देना और उसका माल छीनने की ख्वाहिश ही थी। फिर क्या था, शर्मीलो कवि जल्दी से वो गिफ्ट ले लेती है। शर्मीलो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप और मैं दोनों साथ में इकट्ठे मिलकर जिंदगी गुजारें। तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? अरे कालू जी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आप तो बहुत अच्छे समझदार और कारोबारी पक्षी हैं और मैं तो एक आम सी हूँ पक्षी। क्या मैं आपके काबिल हूँ? क्यों नहीं शर्मीलो जी, आप आम नहीं हैं, बहुत खास हैं, और मेरे लिए तो खास से भी खास हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी जिंदगी में आ जाएंगी तो। फिर क्या था, अगले ही दिन कालू कौवे और शर्मीलो कवि की शादी तैयार हो जाती है और कालू कौवे और शर्मीलो कवि की शादी हो जाती है। कालू जी, मैंने आपके लिए ये गाजर का हलवा बनाया है, आप इसे खा लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। दरअसल हमारी तरफ ये रस्म है कि शादी के पहले दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए गाजर का हलवा बनाती है और फिर कालू कौवा जैसे ही वो गाजर का हलवा खाता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेड पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर क्या था, शर्मीलो कवि जैसे ही ये महसूस करती है कि कालू कौवा बेहोश हो चुका है और उसे कोई होश नहीं, तो वो फौरन से उठती है और कालू कौवे का मौजूद संदूक में सारा माल एक गठड़ी में बांधकर वहां से फौरन से फरार हो जाती है और इस तरह रात गुजर जाती है। अगली ही सुबह कालू कौवे को जैसे ही होश आता है तो वो समझ जाता है कि शर्मीलो ने उसके साथ धोखा किया है। वो फौरन से उठकर जैसे ही अपना जमा किया हुआ माल देखता है तो वहां पर तो कुछ भी ना था। कालू कौवा बहुत रोने लगता है और बहुत दुखी हो जाता है। बेड़ा गर्क हो तेरा शर्मीलो, तूने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तुझ पर एतबार किया और
तुझे अपने दिल में जगह दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी धोखेबाज निकलेगी। और फिर कालू कौवा बहुत ज्यादा रोए जा रहा था।